नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो इतने ज़्यादा कशीदा हैं और बात जो है वो जंग तक आ पहुंची है और ख़दशात जो है वो जंग तक बढ़ गए हैं। अलबत्ता इन दोनों ममालिक के जितने भी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आते हैं। सोशल मीडिया पर जो है वो फ़नी वीडियोस बना रहे हैं, तंज़िया वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे पर जो है वो मजाक के ज़रिए वार चला रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, या जो है वो एक दूसरे पर जो है वो संगीन किस्म के जो है वो अल्फाजी जो एक गोलाबारी है वो भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के हालात इतना ज़्यादा कशीदा हैं कि मुल्क के हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत है या हमारी मिलिट्रीज़ हैं ये जो है वो हमें बारहा बार जो है वो आगाह कर रहे हैं सूरत हाल से और कशीदगी के बारे में भी जो है वह हमें आगाह कर रहे हैं। और क्या अगर जो है वो आज जंग होती है और अलार्मिंग जो साइरन्स हैं ये बज जाते हैं तो क्या आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है? क्या ये मज़ा जो है, ये फ़नी कंटेंट है या जो एक्साइटमेंट है, ये अपनी जगह आपको अपनी और अपने घर वालों की जान बचाने के लिए जो एहतियाती तदबीर हैं क्या ये इख्तियार करने का इल्म है? अगर नहीं तो ये वीडियो यकीनन आप तमाम तर लोगों के लिए है कि अगर जंग लगती है, अलार्मिंग साइंस जो है ये बच जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप अपनी और अपने घर वालों की जिंदगियां बचा सके। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको जो है वो तफसीलन बताऊंगा कि किस तरह जो है वो एटमी बम जो है वो कितनी देर तक असर रखते हैं, इनसे किस तरह बचा जा सकता है, अपनी फैमिलीज को किस तरह बचा सकते हैं और कौन कौन सा ऐसा साजो सामान है जो आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको जो है वो इन तमाम तर मामलात में जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी फैमिली की जान बचाएगा। तो सबसे पहले जो है वो तसव्वुर ये करें कि आप जो है वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो है ये सायरन जो है बच जाते हैं और अलल ऐलान जो है वो जंग हो जाती है और जो है जंग का आगाज हो जाता है। आसमान पर जो है वो धुआं छाया हुआ है, जमीन पर जो है वो जंगी माहौल है और ऐसे सूरत हाल में आपको जो है वो क्या ऐसे इख्तियारात हैं जो आपके पास होंगे और क्या आपको पता होगा कि आप जिस फिजा में जो है वो आप सांस ले रहे हैं यहाँ पर तापकारी जो है वो कितनी देर पहले हुई, यानी कि यहाँ पर जो है वो एटम बम है वो कितनी देर पहले गिरा हुआ है और यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं ये उस एटम बम के जो रेडिएशंस के असरात हैं कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और ये आपको क्या क्या नुकसान दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैं बताता चलूँ कि आपने ये तसव्वुर कर लिया है कि जंग का माहौल है, ज़मीन पर जंगी माहौल बना हुआ है और आसमान जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और हर तरफ धुंधला पन छाया हुआ और हर किसी को जो है वो अपनी पड़ी नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो इसमें जो है वो आप जो है वो अपने घर वालों की, अपने अजीज़ व अकारिब की या किसी अपनी ज़ाती मसरूफियत से तापकारी के बाद जो है वो घर से निकलते हैं किसी नॉलेज किसी जो है वो ला इल्मी में या नॉलेज ना होने की वजह से आप घर से निकलते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो खामोश जहर का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, खामोश जहर जो है ये रेडिएशंस हैं जो कि तापकारी के बाद उस तमाम तर इलाके में जो है वो अपना असर रखती हैं जहाँ पर तापकारी यानी कि बमबारी हुई होती है। तो ये जो है वो इसका असर इतना ज़्यादा होता है कि पहले 30 मिनट में ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये रेडिएशंस अगर आप इस रेडिएशन में अपने जो है वो लाइल्मी में भी अगर सांस लेते हैं तो ये रेडिएशंस आपके जिस्म के अंदर जो है चली जाती हैं और इनको जो है वो खामोश जहर कहा जाता है। और सबसे पहले आपका जो जिस्म है, आपकी जो जिल्द है, इस पर जो है वो जलन होना महसूस होना शुरू हो जाएगी। फिर आपको जो है वो मतली कह और चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद जो है वो आपकी आंखें जो हैं ये जो है वो जलन महसूस करेंगी और आंखों में से जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता जो है ये आपके जिस्म के अंदरूनी अज़ा को इतना ज़्यादा डैमेज करता जाएगा कि आपकी चंद दिन में मौत वाक़या हो सकती है। इससे जो है वो आपको एक और चीज़ बताऊं कि पहले 1 घंटे में जो है वो इस रेडिएशन से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये जो है वो इंसान को मौत तक पहुंचा सकती हैं। इसके बाद जो है वो 7 घंटों तक की ये रेडिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं और 7 घंटों के बाद इन रेडिएशंस का जो असर है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। अलबत्ता ये भी इंसान को मौत तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा असर रखने वाली और ताकत रखने वाली रेडिएशंस होती हैं और इनको जो है वो इसी वजह से जो है वो खामोश जहर कहा जाता है। अलबत्ता जो है ये 7 से 10 घंटों के बाद रेडिएशंस का असर कम होना शुरू ज़रूर होता है, लेकिन ये असर 7 दिन तक रहता है और आपने एहतियात करनी है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में जो है वो 7 दिन तक जो है अपने पास एहतियाती सामान तो अपने पास रखना है, लेकिन आपने इस धुएं वाली जगह में, इस रेडिएशन वाली जगह में 7 दिन तक नहीं जाना जब तक जो गवर्नमेंट ये ऐलान ना करते कि ये रेडिएशन जो हैं ये मात पड़ गई हैं और ये ठंडी पड़ गई हैं। इसमें इसके अलावा भी अगर आपको जो है वो इल्म नहीं है कि आपने जो है वो तमाम तर मामले में जो है वो अपनी फैमिली को कैसे हिफाजत में रखना है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है वो आपने खुद को और अपनी फैमिली को बंद जगहों पर तय खानों में ले जाना है और कोशिश ये करनी है कि अगर आप अपने घरों में मौजूद हैं, तय खाना अवेलेबल नहीं है या कोई
बंकर्स अवेलेबल नहीं तो आप अपने घरों की खिड़कियों को जो है वो बंद करना है और मुकम्मल तौर पर बंद करना है। और कोशिश ये करनी है कि तमाम तर बाहर से आने वाली जितने भी कोई आपके जो है वो दीवारों में या किसी जगह पर सुराख है, कोई ऐसी जगह जहां से धुआं या रेडिएशन अंदर आ सकते हैं, तो वहां पर जो है वो आपने मोटे कपड़े से, प्लास्टिक बैग से या जो है वो आपने टेप से इन तमाम तर जगहों को बंद करना है ताकि जो है वो जो रेडिएशन है वो घर के अंदर दाखिल ना हो सके। इसके बाद जो है वो जिंदगी मामूल पर चल रही होगी और बहुत से लोगों ने जो घरों के बाहर जो है वो कपड़े सूखने के लिए रखे होंगे, वो सूखे हुए कपड़ों पर अगर रेडिएशंस आ जाती हैं तो आपने इन तमाम तर कपड़ों को फौरन से इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इन कपड़ों को जो है वो एक मखसूस जगह पर रख देना है एक मखसूस वक्त के लिए कि इन पर रेडिएशंस का असर जो है वो खत्म हो जाए। इसके बाद जो है वो अगर आप इन रेडिएशन से गुजर कर आ चुके हैं और आपको जो है वो पता नहीं है कि आपने क्या करना है, तो सबसे पहले जो है वो आपने अपने जिस्म को धोना है, अब आपने जो है वो नहाना है और उसके बाद जो है वो आपने एक मखसूस वक्त तक किसी चीज को टच नहीं करना और कोशिश ये करनी है कि पोटाशियम एराइड की जो गोलियां ये जो है वो आप लाजमन इस्तेमाल करें और इसी के साथ जो विटामिन ए, सी और ई की जो गोलियां हैं ये तापकारी का जो असर है ये कम करती हैं, तो आपने इन गोलियों को अभी इस्तेमाल जो है वो करना है। इसी के साथ जो है मैं आपको बताता हूँ सिलीनियम और जिंक जो एक टैबलेट्स हैं, ये जो है जो आपका मदाफती निज़ाम है इसको बेहतर करती है, तो आपने जो कोशिश करनी है कि इनका भी इस्तेमाल जो है वो करें। और इन तमाम तर रेडिएशंस को सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपने इन रेडिएशन से अपने जिस्म को अंदरूनी तौर पर बचाने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो है अगर सूरत हाल जो होती है वो ये होती है कि फ़िज़ाई हमला होता है और आसमानी हमले में जो है वो देखते हैं कि बमबारी जो है वो आसमान से हो रही है, रॉकेट जो है वो फायर किए जाते हैं, तो खुदा न ख्वास्ता जो है वो आपने इस तरह की सूरत हाल में जो है वो किस तरह जो है वो आपने जो है वो बचना है और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जब फ़िज़ाई हमला होता है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से जो है वो सायरन बजा दिए जाते हैं और पाकिस्तान के पास जो है ऐसे जदीद किस्म के सायरन मौजूद हैं, FD-2000 सिस्टम वाले सायरन मौजूद हैं जो कि हमले से 125 किलोमीटर पहले ही जो है वो निशानदेही कर देते हैं और इत्तला दे देते हैं कि हमला जो है वो होने वाला है या हमलावर जो है वो 125 किलोमीटर दूर सिर्फ जो है वो रह गया है और जो है ये आपको जो है वो फिजाई हमले से बचा सकता है और आपने किसी बंकर में चले जाना है। जंग से पहले भी जो है वो आपको कुछ मजीद चीज़ें जो बताता चलूँ कि आपने क्या चीज़ें जो है वो इख्तियार करनी है। कोशिश करें कि अपने मोहल्लों में जो है वो अलार्मिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करें ताकि इस तरह का जंगी माहौल बने तो आप खुद को, अपने घर वालों को और अपने इर्द गिर्द के तमाम तर मोहल्लेदारों को भी जो है वो वक्त से पहले जो आगाह कर सकें कि एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर लें। इसके बाद जो है वो कोशिश ये करें कि सोशल मीडिया का जो है वो इस्तेमाल तो आप करते हैं यकीनन लम्हा बलम्हा अपडेट रहने के लिए, लेकिन इस सिनेरियो में अगर जंग जो है वो चल रही है तो जो है वो कतई तौर पे आपने सोशल मीडिया पर जो है वो अपने किसी भी जानने वाले को जो है वो अपनी लोकेशन शेयर नहीं करनी। आपने कोशिश ये करनी कि अपनी लोकेशन जो है वो इसको एक्टिव भी ना रखें, बल्कि लोकेशन जो मोबाइल में एक पॉइंट होता है इसको जो है वो बंद रखें। दूसरी जानिब जो है वो कोशिश ये करें कि अपने मोबाइलों में जो है वो हुकूमत की जानिब से जो एमरजेंसी एप्लीकेशंस जो बताई जाती हैं इनको इंस्टॉल रखें और इन पर जो है वो लम्हा ब लम्हा कनेक्ट रहें। तो नाज़रीन ये वो तमाम तर चीज़ें थी वो जो आप लोगों को मैंने बताना थी कि अगर जंग जो है वो आज इसके जो है वो अलार्म जो है वो बज जाते हैं तो आपने क्या जो रास्ते इख्तियार करने, किन एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने अहले खाना को या अपने करीबी अजीज़ों कारिब को महफूज रखना है, क्या जो है वो किन मेडिसिन का अहाता आपने कर लेना है, किस तरह आपने अपनी खुराक महफूज रखनी है, कौन से कपड़े आपने पहने, तमाम तर चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में जो है बताने की कोशिश की है। अगर ये तमाम तर एहतियाती तदाबीर आपको पहले से पता थी या हमारी वीडियो देखने के बाद आपको इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो पता चला है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि अगर आपको ये वीडियो में बताई गई चीज़ें पहले से मालूम थी या आपको हमारी वीडियो से ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।